अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं किस तरह से घर पर मैंगो आइसक्रीम प्रिपेयर करती हूँ। इसमें मैंने टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल किया है। आप अगर इसमें डेयरी की फ़्रेश क्रीम का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब नॉन डेयरी क्रीम्स जो मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल हैं, आप उसका भी इस्तेमाल इस रेसिपी में कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैंगो के क्यूब्स कट कर लिए हैं। मैंने 2 बड़े साइज़ के सींदरी आम लिए थे। मुझे इसका तकरीबन 2 कप तक मैंगो पल्प या प्योरी चाहिए। मैंने मैंगो को सबसे पहले ब्लेंडर में डाला है और मैं इसे पेस्ट बना रही हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें कोई भी मैंगो यूज़ कर सकते हैं। हमें इसमें 2 कप मैंगो पल्प चाहिए। मैंगो पीसने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 कप पाउडर मिल्क, 1 कप कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आम कितना मीठा है। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। इसके बाद मैंने इसमें 1 कप टेट्रा पैक क्रीम शामिल की है जो तकरीबन 1 पैकेट के बराबर ही है। फ़िलहाल मैंने इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल किए हैं, बट बेटर है कि आप ठंडा करने के बाद इस्तेमाल करें। तमाम चीज़ें बीट करने के बाद लास्ट में मैंने इसमें 1/4 टीस्पून मैंगो एसेंस और येलो फूड कलर शामिल किया है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल हैं। अगर आप इसे ओमिट करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि इससे इसके टेस्ट पर कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। आइसक्रीम वैसे भी इतनी ही लजीज बनेगी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद आप इन्हें एयर टाइट बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दीजिए। कोशिश कीजिएगा कि एयर टाइट बॉक्स में स्पेस रहे, क्योंकि इसे हमें बाद में बीट करना है। जब आइसक्रीम चंद घंटों के बाद सेमी सॉलिड कंडीशन में आ जाए, कि जब आप इसे स्पून से रिमूव करें तो साइडों से ये जमना स्टार्ट हो चुकी हो, तब आप इसे साइडों से स्पून की हेल्प से थोड़ा सा सेंटर में ले आएँ और इसके बाद या तो हैंड विस्क की हेल्प से या फिर इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से अब हमें इसे बीट करना है। अगर आपको बॉक्स में इतना कंफर्टेबल नहीं होता तो आप इसे बड़े से बोल में निकालने के बाद अच्छी तरह से बीट कर लीजिए, या फिर आप इस स्टेप पर तमाम मिक्सचर को दोबारा से ब्लेंडर में डालिए और एक बार फिर बहुत अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। आप इस स्टेप के बगैर भी आइसक्रीम को एंजॉय कर सकते हैं, बट अमूमन घर में जब हम आइसक्रीम तैयार करते हैं तो उसमें आइस क्रिस्टल्स तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से बीट करने से उसमें आइस क्रिस्टल्स ख़त्म हो जाते हैं और एयर वॉल्यूम बढ़ने से आइसक्रीम और ज़्यादा क्रीमी बन जाती है। अच्छी तरह से बीट करने के बाद आप इसे इतनी देर तक फ्रीज़ कीजिए जब तक कि आइसक्रीम कम्प्लीटली सेट हो जाए। इसके बाद आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम को या तो वॉफ़ल कोन्स में या फिर ग्लास बोल्स में सर्व कीजिए। और अगर आपको मैंगो चंक्स पसंद हैं तो जब हम बीट कर रहे थे उस स्टेज पर आप इसमें छोटे छोटे से मैंगो के क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं और उसे स्पून से फोल्ड कर लीजिए और फिर इसे सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।